वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बताने वाली हूँ कि टैली प्राइम में लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं और कौन से लेजर को किस ग्रुप में डालते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इसके बाद हमारे सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर दिखेगा कंपनी का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कंपनी को क्रिएट नहीं किया है तो कंपनी को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कंपनी में कोई चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट से अगर आपने पहले से कोई कंपनी बना रखी है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले से बना रखी है तो सेलेक्ट वाले पे क्लिक कर लेंगे। आपके कंपनी का जो नाम है आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। हमारे सामने इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी ओपन हो चुकी है। कंपनी क्रिएट आपको नहीं करने आ रहा है तो मैंने पिछली वीडियो में अपने बता रखी है कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग मास्टर्स में दिख जाएगा ग्रुप, लेजर, करेंसी और वाउचर टाइप, ये सारे में दिख जाएंगे। अब इसमें से हमें क्रिएट करना है लेजर। तो सबसे पहले हम अल्टर में देख लेते हैं। ऑलरेडी इसमें 2 लेजर बने होते हैं। अल्टर में जाएंगे तो हमारे सामने ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर क्रिएट दिखेगा। बैक आ जाएंगे, क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लेजर पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं बैंक का लेजर। SBI बैंक, SBI बैंक। लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखेंगे, साइड में हमें दिखेगा लिस्ट ऑफ ग्रुप। अब इसमें हम देखेंगे कि जो SBI बैंक हमारा वो किस में आता है, तो ये बैंक अकाउंट में आता है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगा जिसमें अकाउंट होल्डर नेम रहेगा, मतलब कंपनी का जो नाम है, अकाउंट नेम, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ये सारे को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर। पहला लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा लेजर क्रिएट कैपिटल का। तो कैपिटल का हम लेजर क्रिएट करेंगे और किस अंडर ग्रुप में आएगा। कैपिटल जो है हमारा कैपिटल अकाउंट के ही अंदर आएगा। जान लेते हैं कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। श्याम नाम का कोई पर्सन है जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है 5 लाख कैश। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेंगे। हमारा ये जो दूसरा लेजर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम तीसरा लेजर क्रिएट करने वाले हैं ड्राइंग का। ड्राइंग्स भी हमारा कैपिटल में आएगा। जैसे जो श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, जो श्याम नाम का पर्सन है उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख से। अब उसको कोई ज़रूरत है, उसने पर्सनल यूज के लिए 1 लाख उसमें से निकाली है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग भी हमारा कैपिटल ही अकाउंट में जाएगा। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेंगे इसे। ये भी लेजर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेजर हम बनाने वाले हैं महेश ट्रेडर का। महेश ट्रेडर अभी किस अंडर ग्रुप में जाएगा। महेश ट्रेडर जो है ये कोई कंपनी है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ट्रेडर। तो महेश गुड्स कुछ कंपनी ने महेश ट्रेडर से जो है गुड्स कुछ परचेज किए। गुड्स यानी कि माल, तो ये हमारा जाएगा। तो हमारा महेश जो हो जाएगा वो ट्रेडर, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि महेश सामान दे रहा है और हम परचेज कर रहे हैं, कंपनी परचेज कर रही है। हम इसमें सन्ड्री क्रेडिटर डाल देंगे, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि महेश ट्रेडर से जो है परचेज कर रहे हैं हम। परचेज जो कर रहा है पर्सन वो डेबिट हो जाएगा, महेश ट्रेडर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कुछ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेना है। ये भी लेजर क्रिएट हो चुका है। अगला लेजर हम बनाएंगे लेजर अजय। इंटर करके ये किस अंडर ऑफ ग्रुप में जाएगा। अजय एक पर्सन है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं सोल्ड्स गुड टू अजय। कंपनी ने सेल किया अजय को कोई गुड्स यानी कि माल। तो अजय के पास क्या है, गुड्स जा रहा है, तो यानी कि अजय क्या होगा, डेबिट होगा। जो सेल कर रहा है वो पर्सन क्रेडिट होगा। तो ये सन्ड्री डेबिटर कंट्रोल A से करा लेंगे एक्सेप्ट। ये भी लेजर क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं सैलरी का। सैलरी जो होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी में सैलरी पे करनी हो गई, रेंट पे करना हो गया, तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यानी कि खर्चे होते हैं। तो या जितने भी खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाते हैं।
इसके बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। ये भी लेजर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे रेंट रिसीव हुआ है, यानी कि ये इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। कंपनी के पास जो है पैसे ये आ रहे हैं। रेंट रिसीव हो रहा है, कंपनी को जो है रेंट रिसीव चला जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। अगला लेजर हम बनाने वाले हैं बिल्स पेबल का। नेक्स्ट करके अभी अंडर ग्रुप में जाएगा। बिल्स पेबल जो होता है हमारा ये करेंट एसेट। बिल्स पेबल यानी कि किस अंडर ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा हमारा करेंट लायबिलिटी। मान लो कि ABC कोई नाम का पर्सन है जिसे हमें बिल पे करनी है, यानी कि देनी है कोई पेमेंट, तो कंपनी के लिए ये क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो ये जाएगा इसमें करंट लायबिलिटी में। इसके बाद कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। ये भी हो चुका है। अब हम अगला बनाने वाले हैं बिल रिसीवेबल का। बिल्स रिसीवेबल मतलब XYZ का नाम का कोई जो पर्सन है उससे रिसीव हो रहे हैं कंपनी को पेमेंट। ये क्या होगा, एसेट, यानी कि पैसे आ रहे हैं। तो ये हमारा जाएगा करंट एसेट में। कंट्रोल से करा लेंगे एक्सेप्ट। अगला हम बनाने वाले हैं स्टेशनरी। अब स्टेशनरी हमारे जो होते हैं छोटे मोटे खर्चे होते हैं, खर्चे हमारे किस में जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में। इसको भी करा लेंगे एक्सेप्ट। ये भी लेजर क्रिएट हो चुका है। अब हम बनाएंगे वेजेस का लेजर। वेजेस आप किस अंडर ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि जो मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें डेली की डेली जो कंपनी है वो डेली की डेली पेमेंट पे करती है, तो वो हमारे हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। वो डायरेक्ट एक्सपेंस में हो चुका है। अब हम बनाने वाले हैं परचेज का लेजर। अब हम बनाने वाले हैं परचेज का लेजर। परचेज जाएगा किस अंडर ग्रुप में, ये जाएगा परचेज में ही। कंट्रोल से करा लेंगे एक्सेप्ट। जो हमारा परचेज रिटर्न भी परचेज में ही जाएगा। इसको भी करा लेंगे एक्सेप्ट। कंट्रोल से। अब हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट लेजर सेल का। सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में। कंट्रोल से कर लेंगे एक्सेप्ट। ये भी हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। अगला लेजर बनाएंगे सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न सेल्स में ही जाता है। ये हमारे यहाँ पर्सनल अकाउंट का जो सेल्स है वो सेल्स में जाता है, और जो बैंक है वो बैंक में जाता है, जो परचेज है वो परचेज में जाता है। तो सेल्स रिटर्न भी सेल्स में जाएगा। कंट्रोल एल से कराएंगे एक्सेप्ट। ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है। फिर बैक आने के बाद हम इसे देखेंगे कि ये लेजर हमारा कहाँ पे है। तो सबसे पहले क्रिएट के नीचे जो अल्टर है, अल्टर पे आ जाएंगे। लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें जितने भी हमने लेजर बनाए हैं वो सारे इसमें शो होने लगेंगे, जैसे बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैपिटल, कैश तो ऑलरेडी रहता है, ड्राइंग्स, ये सारे हमारे लेजर इसमें दिखेंगे। अगर हमें किसी में चेंजेस करने हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महेश ट्रेडर में हम कोई भी चेंजेस करने, जैसे ये मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर ना होके सन्ड्री डेब्टर, हम इसको कर सकते हैं सन्ड्री डेब्टर। यहाँ से हम कर देंगे। कंट्रोल ए से करा लेंगे एक्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि ये हुआ है कि नहीं, तो दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये सन्ड्री डेब्टर हो चुका है, यानी कि हम इस अल्टर पे जाके कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको किसी लेजर को डिलीट कैसे करते हैं। इसी पे आके हम अल्ट डी से और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये जो है वो हमारा लेजर डिलीट हो चुका है। हमारे सामने लेजर नहीं दिख रहा है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।